सभी भक्तों में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरु विषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमतीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत पर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 के हम लोग 18वें अध्याय पे हैं। जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति, ये मेन चीज है। 17 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में कराते हैं। प्रियव्रत एक अध्याय 1 से लेकर के 15 अध्याय तक प्रियव्रत महाराज की वंशावली के बारे में है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। प्रथम अध्याय में किस प्रकार प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा जी के आदेश से गृहस्थ जीवन यापन करते हैं और इसके बाद में गृहस्थ यापन करने के बाद उनकी जो पहली पत्नी से उनसे अग्निधि जो सबसे बड़े पुत्र होते, बाकी 9 और दूसरी पत्नी से उत्तम तामस देवत 3 पुत्र होते जो मनु कहलाते हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने अपने चक्कों के पहियों से 7 गड्ढे कर दिए जो 7 समुद्र बन गए और 7 द्वीप का निर्माण होता। 7 इसी का वर्णन हम लोग 16वें अध्याय में किया है। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं अग्निधि के बारे में, उनके चरित्र के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने पूर्व चिति से ब्याह किया। 9 पुत्र उत्पन्न होते, सबसे बड़े पुत्र होते हैं सबसे बड़े पुत्र होते हैं नाभि। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। नाभि के पत्नी से के गर्भ से भगवान ईश्वरदेव का जन्म। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार नाभि भगवान से प्रार्थना करते और भगवान कहते मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी मेरू के गर्भ से प्रकट होऊंगा और भगवान प्रकट होते हैं। 30 अध्याय खत्म होता है। चौथे अध्याय में श्री भगवान ईश्वरदेव के लक्षण बहुत सुंदर है कि किस प्रकार नाभि भगवान स्वयं भगवान है। ईश्वरदेव के लक्षण को देख करके उन्हें सम्राट बनाते हैं और खुद सब कुछ छोड़ कर करके बद्रिकाश्रम में अपनी पत्नी के संग चले जाते हैं। और इधर में ऋषभ भगवान अपनी जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न करते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत महाराज और उनके नाम से हमारा देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। और इसमें लिखा है कि अंत में कि ब्रह्मावर्त देश में वो जब भ्रमण करे तो वहां पर अपने 100 पुत्रों को वो शिक्षा देते हैं, दिव्य शिक्षा देते हैं, जिसका वर्णन 5वें अध्याय में शीर्षक भगवान ईश्वर द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। इसके अंदर में हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा। सबसे पहला मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। दूसरा कहा कि
भगवान की भक्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है मनुष्य योनि का। और कहते हैं भगवान की भक्ति कभी रुकनी नहीं चाहिए। और कहा कि एक माता पिता गुरु हरदेव का क्या कर्तव्य है कि अपने आश्रित को ये बताए कि इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, अन्यथा वे माता पिता गुरु आदि के अधर्म में डाक नहीं है। और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वे अवधूत का सब कुछ अवधूत आचरण करते हैं और उनके मल से जो सुगंध निकलती थी 80 मील दूर तक जाती थी। हरि बोल। छठे अध्याय में भी शीर्षक यही है कि भगवान इस का चरित्र। यहाँ पर इस अध्याय में हमने पढ़ा जिनने योग सिद्धियां भी प्राप्त कर दी है, जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं वो असुरक्षित रहते हैं। इसलिए मन को क्या है, हमें भगवान की सेवा में लगाना है। ये पढ़ा और उसके बाद में पढ़ा अंत में कि किस प्रकार वो अपकट हो जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते जंगल में देवाग्नि में, और किस प्रकार जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। एक राजा अरहत जिसने गलत अर्थ लगा करके केवल अनुसरण न कर करके, देखिए याद है अनुसरण और अनुकरण, उन्होंने ऋषभ भगवान के उपदेशों का अनुसरण नहीं किया, खाली नकल की है और वो अवधूत का, और उसी बेसिस पे एक अपनी धर्म स्थापना कर दी है। वो गलत है, वो शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं है, नहीं है, नहीं है। 7वें अध्याय से शुरू होता है राजा भरत का चरित्र। हमने पढ़ा जो सबसे बड़े पुत्र है ऋषभ भगवान के, राज्य में बैठते हैं। उनकी पत्नी का नाम पंजनी है, विश्व रूप की पत्नी है। 5 पुत्र होते हैं, सुमति सबसे बड़े होते हैं। 1 करोड़ वर्षों तक शासन करते हैं। उसके बाद में पुराश्रम चले जाते हैं हरिद्वार के पास। और कौन से पद में प्राप्त करते हैं, भक्ति कर करके भाव के पद पे, ये महाभाव, भाव नॉट महाभाव, भाव के पद। 8वें अध्याय में आते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा है कि जिस जनक भरत का चरित्र इतनी उच्च भक्ति में आने के भी बाद में चूंकि भक्तों का संग नहीं रहता है, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भद्राश्व के में भी जो ही ग्रीव भगवान की प्रार्थना यही करते हैं, तो वो भ्रमित हो जाते हैं। और मृत्यु के समय वो चूंकि मृग का चिंतन करते रहते हैं, मृग का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन शरीर मृग का है, चेतना कृष्ण में रहती है, क्योंकि भक्ति विनष्ट नहीं होती है। अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं और पूरी भागवत में शास्त्र मिलकर जो एक बार पश्चाताप कर लेता है, भगवान उसको तुरंत अपने गले लगा देते हैं। हम लोगों ने दीति का भी पढ़ा था, सबको याद है ना, तो जिससे उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए थे, तो सब याद रखेंगे। तो भगवान तपस्या पश्चाताप बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल चीज है। जहां भी गलती है तुरंत हमें गलती मांग लेना चाहिए और अपना गलती पश्चाताप करते हैं, अभक्तों का संग नहीं करते हैं, और तीर्थ स्थान में स्नान करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा, शीर्षक है तीसरा राजा भरत का जन्म, वो है जड़ भरत के रूप में। पहला राजा भरत, दूसरा मृग भरत, और तीसरा 90वें अध्याय में जड़ भरत का परम चरित्र कि किस प्रकार वो एक योग्य ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन कभी भी भक्तों का संग नहीं किया। और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो भद्रकाली के द्वारा बचाए जाते हैं जब डाकू उनको नरबलि के लिए ले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जब भद्रकाली भगवान जड़ भरत महाराज को बचा देती है तो वो भ्रमण करते रहते हैं। और 10वें अध्याय में पढ़ा जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता। यहाँ की ना जब वो विचरण करते रहते हैं तो किसी कारणवश अचानक भगवत इच्छा से, क्या बोलेंगे, भगवत इच्छा से उनकी मुलाकात रघुगण से होती है। उनकी पालकी को ढोते हैं। रघुगण भक्त हैं लेकिन इतने ऐश्वर्य में है कि वो भक्ति को भूल जाते हैं, माया का इतना प्रभाव हो जाता है। अब शब्द यूज करते हैं महाराज जड़ भरत के लिए, राजा जड़ भरत के लिए, और कितनी सुंदर शिक्षा देते हैं कि हे रघुगण, तुम जितनी वो बातें कर रहे हो ये सब शरीर से संबंधित है, आत्मा का इससे कोई लेन देना नहीं है। जैसे ये बात कहते हैं रघुगण एक दिव्य उसकी जो कोई चेतना है जागृत हो जाती है और कहते हैं मैं इंद्र के वंश से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता, लेकिन वैष्णव के चरणों में यदि अपराध होता है। इसके बाद में 11वें अध्याय में जड़ भरत तथा राजा की और भी शिक्षा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा। वो कहते हैं कि कोई जीव समझता है कि मेरे पास इतना धन ऐश्वर्य ज्ञान है
और अगर वो भगवान से नहीं जुड़ा है तो वास्तव में अंधकार में अज्ञानी है। ये भौतिक जगत का उच्च शिक्षा, उच्च कुल, रूप, धन, ये प्रारब्ध के साथ मिलते हैं, क्षणिक है, भोगने के बाद तुरंत खत्म हो जाते हैं। इसलिए किसी को भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कहते हैं कि मन के लिए कहते हैं कि अगर जीवन को हमें धन्य बनाना है तो अपने मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को कैसे जीता जा सकता है, बहुत सुंदर बात इस श्लोक में जड़ भरत कहते हैं। 12वें अध्याय में फिर आके ईश्वर तत्व के बारे में बहुत सुंदर बताते हैं। कहते हैं कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर में कृष्ण से सब कृष्ण का है और कृष्ण से संबंधित है। अगर कोई ये सोच ले कि ये मेरा बनाया हुआ है, ये मेरे द्वारा क्रिएट किया, वो अज्ञानता में है, कुछ नहीं जानता है। और अगर ये जान ले कि सब कुछ कृष्ण का है तो यही परम ज्ञान है, उसके बाद इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और ये ज्ञान कैसे मिल सकता है? शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि का स्नान करने से दिव्य ज्ञान प्रदान होता है, कृष्ण भक्ति में आते हैं और भौतिक जगत से छुटकारा मिलता है। ये 12वें अध्याय में था। 13वें अध्याय में इसी बात को एलिगोरिकल स्टोरी के रूप में जड़ भरत सुनाते हैं रहुगण को। ये लास्ट अध्याय 13वां में जो शिक्षा देते हैं रहुगण को, कहते हैं हरे कृष्ण, कहते हैं रहुगण ये भौतिक जगत एक जंगल के समान है। जीव मनुष्य एक व्यापारी के रूप में प्रवेश करता है, उनकी जो 6 इंद्रियों के द्वारा वो लूटा जाता है। और उसके अलावा है सियार, भेड़िया और छिन्न माने शेर है, वो गया पत्नी, संतान और पुत्र के मित्रों के समान है। और कहते हैं कि ये बवंडर की धूल है, स्त्री के प्रति आसक्ति। और ये जो मच्छर हैं वो हैं हमारे ईर्ष्यालु पुरुष। और झिंगुर हैं जो कि माने सांप, जिसको मतलब ना पीछे से चक्कू मारने, इस तरह के लोग हैं। और इस पूरी भौतिक जगत के अंदर में पाखंडी गुरु सदैव हमें डसने के लिए, हमें धोखा देने के लिए, लूटने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर इससे बचना है तो एकमात्र भगवान की भक्ति करना, भक्तों संग करना। रहुगण क्षमा मांगते हैं, राजा भरत करुण दयालु क्षमा कर देते हैं। और सेम चीज 14वें अध्याय में सेम बात को रिपीट करते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, ये कहकर कि ये जो एलिगर स्टोरी राजा जड़ भरत ने रघुगण को सिखाई, बताई, मुझे समझ में, और सेम चीज यही पर आप बताते हैं। और 15वें अध्याय में सब इस प्रकार ये शिक्षा समाप्त होती है। राजा जड़ भरत की समाप्त होता है प्रियव्रत की वंशावली के बारे में। और 15वें अध्याय में जस्ट सिंपली वो बताया प्रियव्रत की वंशावली, संक्षेप में वर्णन है कि उनके पुत्र सुमुति है, उससे गए से उसके बाद में धीरज और सत्यजीत आते हैं। 16वें अध्याय से शुरू होता है स्थानम। हम लोग शीर्षक है जम्बू द्वीप का वर्णन। हमने पढ़ा कि जिस प्रकार पहले अध्याय में कि जो 7 गड्ढे किए गए थे प्रियव्रत महाराज द्वारा अपने रथ के द्वारा, ये 7 समुद्र बनते हैं और 7 द्वीप बनते हैं। इन समुद्रों को किससे अलग किया जा रहा है? 7 द्वीपों से। सबको द्वीप का नाम याद हो गया, फिर भी रिपीट कर देते हैं। जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश, कांच, शाख और पुष्कर, ये 7 द्वीप। और 7 जो सागर है, खारे जल का, ईख का, सूरा, घी का, दूध का, मट्ठे का। और अब इस 7 द्वीपों में से हमने डिटेल में वर्णन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने किसका? जम्बू द्वीप का वर्णन किया। जम्बू द्वीप में 9 खंड है, अर्थात 9 बस है। सबसे बीच में है इलावर्त, बाएं हाथ में केतुमाल, दाहिने हाथ में भद्राश्व, ऊपर में उत्तर की तरफ रम्यक, हिरण्यमय और कुरुवश, नीचे में हरिवर्ष की पुरुष और भारत है। और इलावर्त का डिटेल में 4 फर्दर वर्णन करते हैं। इलावर्त भी ये 7 वर्ष जो हमने बताया 700 खंड, वो एकदम बीच में है। और इलावर्त के बीच में हमने पढ़ा कि कौन सा पर्वत? मेरू पर्वत के बारे में पढ़ा। मेरू पर्वत के चारों में देखा बहुत सारे द्वीप है, वृक्ष है, आम के, जामुन के वृक्ष है, किस प्रकार अरुणोदय नदी आम के रस से बनती है और किस प्रकार जमुना नदी जम्बू नदी बनती है जामुन के रस से, और किस प्रकार स्वर्ण बनते हैं।
जम्बून के रस और एवं वहां के कीचड़ से और किस प्रकार वहां के वासी इसका आनंद उठाते हैं। और उसके बाद में पढ़ा उस मेरुद्वीप के ऊपर में जो देवताओं के अलग अलग देवताओं के वो क्या है गेस्ट हाउस है, टेम्परेरी है, याद रखेंगे। ये वास्तविक जो स्वर्ग अलग है, ये भौतिक जगत का भौतिक ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ रहा है, अलग लेकर यहाँ समाप्त होता है। 16वां अध्याय 17वें अध्याय में हमने पढ़ा गंगा के अवतरण के बारे में कि किस प्रकार गंगा कारण समुद्र से निकलकर ध्रुवलोक, सप्तर्षि, चंद्रमा और मेरु पर्वत में गिरती है। मेरु पर्वत से 4 भागों में वो विभाजित हो जाती है। सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा, और अलकनंदा दक्षिण में प्रवाह करती है और वो हिमालय पर्वत में पूरे भारत में आती है। और इसमें हम लोगों ने फिर पढ़ा कि ये जो 9 वर्ष हैं, उस 9 वर्ष में से भारत वर्ष कर्म भूमि है, बाकी 8 वर्ष भोग की भूमि है। 10,000 उनके वर्ष आयु होती है और 10,000 हाथियों जैसा बल होता है। और माताएं पूरे अपने जीवन के लास्ट 1 साल में वो प्रेग्नेंट होती है। यहाँ समाप्त होता है स्थानम के बारे में, समाप्त नहीं हुआ, याद रखेंगे टेम्परेचर जो कि पूरा अब इन अलग वर्षों के अंदर में, अलग अलग खंडों के अंदर में एक एक देवता है जिनकी वहां के वासी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम हमने 17वें अध्याय में किसकी प्रार्थना सुनी है? भगवान शिव किसकी प्रार्थना करते हैं? संकर्षण की प्रार्थना करते हैं। और शंकर से प्रार्थना कर कर करके भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। देखिए बार बार रिपीट करना है, याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कहते हैं? आप सारे गुणों के आधार हैं और भक्तों के लिए आप सदा अप्रकट रहते हैं। आप ही भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं, माने कभी धैर्य बनाए रखते हैं। प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हैं और फिर कहते हैं क्या क्या निश्चित कि आप अपने अनंत देव के रूप में अपने जो फन है, शेष नाग के फन में पूरे जितने भी ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, याद रखेंगे अरबों खरबों ब्रह्मांड को धारण करते रहते हैं। और एक एक ब्रह्मांड सरसों के बीज के समान दिखाई देता है। और उसके बाद में कहते हैं आपने ही मैं ही स्वयं अहंकार के रूप में, माने आपसे ही ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से मैं रुद्र उत्पन्न होता हूँ। ये प्रार्थना करते हैं भगवान शिव। उसके बाद में दूसरी प्रार्थना अध्याय 18 से शुरू होती है। हमने पढ़ा इसके भद्राश्व वर्ष पहला हो गया हम लोगों ने ईलावर्त में। अब दूसरे जो खंड है वो है भद्राश्व, जिसके अंदर में भद्रश्वा वो अपने निवासियों के संग भगवान ही ग्रीव की प्रार्थना करते हैं। बहुत ही शुद्ध प्रार्थना। पहला क्या कहते हैं कि आप बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। हमारी चेतना जो कलुषित है उसको एकमात्र भगवान ही शुद्ध कर सकते हैं। और ब्रह्मांड में कोई देवता हो, कोई भी महाराज हो, कोई भी भौतिक शक्ति है, हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध कोई नहीं कर सकता। एक बात हरि का नाम कर सकता है। ये बड़ी जोर से बोलते हैं। आप सभी धार्मिक विधानों के आग्रह हैं। वो कहते हैं कि जीव सोचता है कि मेरे पास में इतना धन है, लेकिन वो क्षणिक है, इसका कोई महत्व नहीं। दूसरी बात क्या कहते हैं कि बद्ध जीवों की सारी जो माने उनमें जो कमजोरियां हैं आध्यात्मिक। दूसरी बात क्या कहते हैं कि जितना भी संबंध है, पिता पुत्र पत्नी, सब लालायित रहते, स्वार्थी है। पुत्र मरता है, पिता मरता है तो पुत्र कहता है कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, पुत्र मरता है तो पिता कहता है मैं इसका अधिकारी हूँ। इस प्रकार वो लालायित रहते। उसके बाद में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो आत्मज्ञानी है वो जान है कि भौतिक जगत नश्वर है। अब तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताते जो मुक्त जीव है, इस हाई लेवल तक भी पहुंच गया, वो भी माया के द्वारा दर्शित हो सकता है। तो क्या कहते हैं, जो मुक्त जीव होता है वो ये जानता है कि भौतिक जगत नश्वर है। वो सदैव समाधि में स्थित रहते हैं और वे हमेशा सत्य का उपदेश देते हैं, किंतु वे भी कभी कभी अपनी माया से मोहित हो जाते हैं। ये आपकी माया की विचित्र लीला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं दीर्घ काल तक भौतिक गुण संसार में मुक्त जीव भी कभी कभी माया के द्वारा चले जाते हैं। देवी हेसा गुण माता दुत्वा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, किसका था? भरत महाराज का। इसको भूलना नहीं है। इसलिए शिक्षा है कि जितना भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं
उतना ही सतर्कता की दरकार होती है। ये नहीं कि मैं बहुत ही आगे बढ़ गया। फिर दूसरा वो प्रार्थना क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में घटता है सबके कारण आप हैं। फिर कहते हैं कि किस प्रकार आपने जो वेद थे, वेद को अज्ञान रूपी जो दैत्य है चुरा के ले जाता है, और किस प्रकार भगवान हिरण्य उसको लाकर ब्रह्मा जी को देते हैं। यहाँ समाप्त होती है दूसरी प्रार्थना। भद्राश्व वर्ष में भद्राश्व करते हैं किसकी, भगवान ये ग्रीव। तीसरी प्रार्थना शुरू होती है हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान। वो कितनी सुंदर प्रार्थना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप मेरे मैं नहीं बोलता, बोलते मेरे हम लोगों में जो आसुरी और आसुरी भाव किसको कहते हैं, काम वासना, भौतिक काम वासना को आसुरी भाव कहते हैं, जिनकी आसुरी प्रवृत्ति है। देखिए आसु प्रवृत्ति बहुत सुंदर वर्ड है, इसको याद रखिए। कब ये नहीं मेरी आसु प्रवृत्ति नहीं, हमको जानना आसुरी प्रवृत्ति किसको कहते हैं। भोगने की इच्छा, यश प्राप्त करने की इच्छा, उपाधि प्राप्ति, सारी आसुरी प्रवृत्ति है। हर चीज कि मैंने इतना परोपकार किया, इतने स्कूल कॉलेज होता है, ये आसुरी प्रवृत्ति है, याद रखिए। हो सकता है आप सतोगुण लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसको आसुरी प्रवृत्ति क्यों बोला गया, एक शब्द में बोलेंगे, ये बंधन का कारण है। भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा। हमने इतना है, हो सकता है पृथ्वी लोक में ना हो, स्वर्ग लोक में हो, धड़ाम करके नीचे आना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम वास्तव में भक्ति से जुड़ना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चर से निकलना चाहते हैं, तो हमें काम वासना रहित होना पड़ेगा। दूसरा प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मेरा ही नहीं, अब भक्तों का ही नहीं, अब भक्तों का भी कल्याण हो। कहते हैं यह संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रसन्न हो, सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हो। क्योंकि भक्ति करने पर ही जीव ईर्ष्या रहित होकर एक दूसरे के कल्याण का चिंतन कर सकेंगे। हरि बोल। हम यदि प्रचार करना चाहते हैं, ये गारंटी है, प्रचार हम तब कर पाएंगे जब हम अपने में करेक्शन लाएंगे। हम सोचेंगे कि मेरे को ज्ञान बहुत हो गया, अपने में करेक्शन नहीं हो गया, तो हम लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे का कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम बहुत बड़े प्रीचिंग भी कर रहे हैं, तो कंपटीशन होता है, वो इतनी प्रीचिंग कर लिया, उसकी इतनी भक्ति भी नहीं होगा, भगवान उससे खुश नहीं होते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि जो लास्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो परम वैष्णव होता है वह आपकी इंद्रिय तुष्टि के लिए भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगकर अपने ईर्ष्यालु पिता के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना की, और दूसरे अपने सहपाठी जो असुर उनके लिए प्रार्थना की। एक लाख इसके आगे और प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कितनी सुंदर से प्रहलाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 18 शीर्षक जम्बूद्वीप के निवास होता भगवान की स्तुति, श्लोक नंबर 10। प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु जी। ओके, शुरू करते हैं। मागारदारात्म जवित बंधुषु शंगो यदि शात भगवत प्रियेषु न। जय प्राण वृत्या पुरितोष्ट आत्मवान सिद्ध्यति अधुरात न तथेन्द्रिय प्रिय। हे भगवान, हमारी प्रार्थना है कि हे भगवान, हमारी प्रार्थना है कि हम पारिवारिक जीवन के बंधन के प्रति, जिसमें घर, स्त्री, संतान, मित्र, धन तथा संबंधी सम्मिलित रहते हैं, कभी भी आकृष्ट न हो। यदि किसी से
किंचित आसक्ति हो तो भी वह भक्तों से हो जिनके लिए श्री कृष्ण परम हरि बोल। कितना सुंदर बात लिखता है, हमारी आसक्ति उसके प्रति, ये नहीं कह रहा भगवान के प्रति। देखिए पहले बोलता है कि उसके प्रति आसक्ति हो जिसके प्रति भगवान आसक्त रहते हैं, हरि बोल। और जिसका भगवान कृष्ण परम प्रिय, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो सदैव कृष्ण मिल जाएंगे। और ये कौन ज्ञान देता है? बहुत जल्दी अभी आ रही है नित्यानंद चतुर्दशी, ये है आदि गुरु नित्यानंद। ये बताते हैं कि किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए अपने आचरण से। आप पूरा देखेगा, नित्यानंद के चरित्र को देखेंगे, उनकी लीला को देखेंगे, में समझ में आ जाएगा कि भगवान के लिए वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ भगवान के लिए वो करते हैं। लक्ष्मण के रूप में आप देख लीजिए, बलराम के रूप में देख लीजिए, नित्यानंद के रूप में देख लीजिए, तीनों त्रेता युग दाता युग कलयुग के अंदर देख लीजिए। तो कहते हैं भगवान किसको प्रिय है? जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट रहता है। तो अपने जीवन में भौतिक, जितनी मिनिमम भौतिक चीजों को हम अपनाएंगे उतना ही हम भगवान के प्रति आसक्त होंगे। ये गारंटी है, 100% गारंटी। और जितनी आसक्ति है, भाई हमारे पास बहुत पैसा है, अगर हम भौतिक, अच्छा ये भी इतना अच्छा भौतिक सुख कर लेंगे, लगता तो है, लेकिन माया इतनी प्रबल है, इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर वो चीज नहीं मिलती है तो आप लोग माने बहुत मन में चिंता आ जाए, अरे ये चीज नहीं है, ये मोबाइल नहीं है तो इतना सुंदर घर नहीं है, ये नहीं है, गाड़ी नहीं है। ये गारंटी है, क्योंकि हम लोग तो पूरा पैरासाइट रहते हैं। इसलिए जीवन की न्यूनतम मिनिमम आवश्यकता है तो हमें अपनाना चाहिए, जिससे उनके प्रति ज्यादा आसक्ति न होकर भगवान के प्रति आसक्ति बनी रहे। वह अपनी इंद्रिय तृप्ति का प्रयास नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जल्द ही कृष्ण भक्त की ओर अग्रसर होता है। किंतु जो भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत ही कठिन है। कई बार लोग प्रश्न करते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, आप गाड़ी में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, ये करते हैं। उन्होंने कहा कि चेतना, भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम भिखारी रहो। भगवान कृष्ण तो ऐश्वर्य, सट ऐश्वर्य से युक्त है। भगवान का धाम, द्वारका, वृंदा सब ऐश्वर्य से युक्त है, लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उनका सदुपयोग केवल कृष्ण की सेवा में करना चाहिए, ये बहुत है। अर्थात युक्त बैरागी बनना है, फल्गु बैरागी नहीं बनना है। युक्त बैरागी सब कुछ कृष्ण का, कृष्ण की सेवा के लिए है। ये भाव रहेगा तो हम देखेंगे सब कुछ होते हुए भी उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से वैष्णव अथवा कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति के कर्तव्य की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया गया तो उन्होंने तुरंत का असंग त्याग, असंग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का प्रथम कर्तव्य है कि वे ऐसे व्यक्ति की संगति तुरंत त्याग दे जो श्री कृष्ण भक्त नहीं है और स्त्री, संतान, धन आदि भौतिक वस्तु के अत्यधिक लिप्त रहता है। तो दो चीज है, भक्तों का संग नहीं करना है, और वो वस्तुएं, वो प्रिय, वो मित्र जो भौतिकता के प्रति आसक्त है, जिनके में भौतिक चेतना है, उनका भी संग नहीं करना। वो भी अभक्त कहलाएंगे, बहुत सूक्ष्म रूप में जाएंगे। जितनी हमारी आसक्ति है, जिस चीज के प्रति आसक्ति है, वो आपके बंधन का कारण है। प्रहलाद महाराज श्री भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें उन अभक्तों से दूर रखें जो भौतिक जीवन बिताते हैं। यदि वे किसी से अनुरक्त होना चाहते हैं तो मात्र भक्त से। कभी भी भक्त की रुचि इंद्रियों की तृप्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की ओर नहीं होती, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की ओर नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। निसंदेह जब तक कोई इस भौतिक जगत में रहता है उसे भौतिक देह चाहिए और भक्ति करने के लिए इसका पोषण करना चाहिए। हरि बोल। तो हमको भौतिक देह है, जरूरी है, उसको परफेक्ट रखे जिसे हम भक्ति कर सके। शरीर का पोषण श्री कृष्ण प्रसाद खाकर सरलता से किया जा सकता है, और इस शरीर का जब हम पोषण करना है जो भक्ति करने के लिए मिला है, तो इसका पोषण कैसे करना चाहिए? एकमात्र यहाँ पर प्रभुपाद जी कह देते, भगवान को भोग लगा के आप प्रसाद खाइए, 100 पर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा है, पत्तम पुष्पम फलम तोया यो में भक्त्या प्रति तत्अहम भक्ति अप्रियत अस्मानी प्रेतात्मन है। यदि मुझे कोई प्रेम एवं भक्ति से एक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ जीव की तुष्टि के लिए। हरि बोल।
जीव के तुष्टि के लिए व्यंजनों की संख्या में वृद्धि क्यों की जाए? भक्तों को चाहिए कि सादा से सादा भोजन करें, अन्यथा भौतिक वस्तु के प्रति लगाव बढ़ता जाएगा और इंद्रिय प्रबल होने के कारण अधिकाधिक आनंद जाएगी। इससे जीवन में असली कार्य कृष्ण भावना की उन्नति रुक जाएगी। हरि बोल। यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मोह संस्कृत पृष्ठताम ही मानुषम हरति अजो अंत सुतिबीकतो अंगजम को वे न सेवेत मुकुंद विक्रम। हरि बोल। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से जिनके लिए सिर्फ भगवान मुकुंद ही सब कुछ है, भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर समझा सकता है। हरि बोल। मुकुंद के यशस्वी कार्यों को सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे प्लीज, कि कहते हैं मुकुंद के यशस्वी कार्य सुनकर भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। भगवान का संग ऐसे नहीं कि फिजिकली है, नहीं, भगवान के नाम रूप लीलाओं का संग ही उत्तम है। भगवान के मुखार बिंद का दर्शन करने से सारी कलुषित चेतना दूर हो जाती है, ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है, गुणगान होता है, याद रखेंगे पूरा ब्रह्मांड वो जगह, पूरी वो जो जिस जगह कीर्तन करते हैं, तो जहाँ जहाँ भक्ति बीच क्लास से होते हैं, जहाँ कीर्तन होता है, हमारा गेट टू डे प्रोग्राम होता है, याद रखेंगे वो साधारण जगह नहीं, वो बॉडी पवित्र हो जाती है। निरंतर उत्सुकता पूर्वक भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। जब हम भगवान के नाम राहों का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो वो जो ध्वनि होती है हमारे हृदय में जब प्रवेश करती है, तो हमारी सारी कलुषित चेतना को दूर कर करके हमारी जो कलुषित चेतना है उसको शुद्ध चेतना कर देते हैं। और उसमें जब शुद्ध चेतना शुद्ध हो जाती है, तो सदैव हमें भगवान का ध्यान रखता है, भगवान के भक्तों का संग करने की इच्छा होती है, भौतिक चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। एकमात्र तरंग से देखिए कितनी बड़ी बात है, और समस्त मल को दूर कर देती है। दूसरी तरफ यद्यपि गंगा स्नान से मल तथा सब दूषण घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन से दीर्घ काल के अनंतर ही हृदय स्वच्छ हो जाता है। हरि बोल। अतः ऐसा कौन विज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की पूर्णता के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया, भक्तों की संगत कितना महत्व है। निसंदेह गंगा स्थान से कई संक्रामक दूर हो जाते हैं। क्यों भी दूर हो जाते हैं, इसको भी हम लोग याद करेंगे ना, क्योंकि गंगा जल किससे निकली है? कर्ण सागर से जब निकलती है, भगवान के चरणों को, अंगूठे को टच करती है, तो वो पवित्र हो जाती है। इसलिए नहीं कि हाँ, क्योंकि इसमें भी भगवान के चरण का छाप है, टच करते। किंतु इससे भौतिकता से आज तक मनुष्य का मन स्वच्छ नहीं हो सकता, जिसके कारण भौतिक जीवन में सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। किंतु जो कोई भगवान के कार्यों का समन करके उनसे प्रत्यक्ष संगति करता है, वह मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही कृष्ण भावना को प्राप्त होता है। सेम चीज मन को पवित्र करने के लिए, मन को बस में करने के लिए भगवान ऋषभ ने देखिए कितना डिटेल में कहा, 6वें अध्याय में कहा, 11वें अध्याय में, इसी अध्याय में कहा कि मन को एकमात्र पवित्र कर सकते हैं जब भगवान के संगति करने से, भगवान के भक्तों का संगति करने, भगवान के नाम विलाओं का, भगवान के नाम गुण विलाओं का संग करने से। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में शुद्ध गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की। श्रीण बताम स्वयं कथा कृष्ण पुण्य कृष्ण कीर्तन हित्यंतो ही अभद्राणी विधुनोति सुहित शतान। जब कोई भगवान की कार्यों का वर्णन सुनता है, तो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान माने परमात्मा के रूप में जो भगवान रहते हैं, वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं श्रोता के मनोमल को स्वच्छ कर देते हैं। हृदयंतो ही अभद्राणी विधो नीति माने धो देते हैं, विधो, वे मन के समस्त मल को धो डालते हैं। अपने मन को धो डालने पर मनुष्य श्री कृष्ण भावनामृत की अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है। इसको भी अंडरलाइन करके, जब मन धुल जाता है, इसका मतलब आत्मा जो सच्चिदानंद शुद्ध है अपनी वसुदेव अवस्था में आ जाता है। 3 गुण, वसुदेव, वसुदेव, वासुदेव नहीं, वसुदेव स्थिति में आ जाता है और इस पर उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग के सभी महान संतजन श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र के सामूहिक कीर्तन का शुभारंभ किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम का स्मरण कर सके। क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण मात्र से वह पवित्र हो जाता। चेतो दर्पण मार्जनम,
इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे संसार में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है। जब हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रम से कृष्ण भावनामृत स्थिति को प्राप्त होता है और श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत, श्री चैतन्य चैतन्य तथा भक्ति शास्त्र जैसे ग्रंथ को पढ़ता है। इस प्रकार वह भौतिक दूषण से अधिकाधिक पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया। हरि बोल। श्रवण का कितना बड़ा महत्व है, थोड़ा 1 मिनट डिस्कस करेंगे। याद आ गया, श्रवण की अधिष्ठाता देवी कौन है? रुक्मणी। रुक्मणी ने भगवान को कभी नहीं देखा था, केवल वो भगवान के बारे में सुनती थी, केवल सुनती थी। सुनते सुनते भगवान के प्रति इतनी भक्ति आसक्ति हो जाती है, तब वो एक लेटर ब्राह्मण के हाथ भेजते हैं और भगवान अंतर्यामी है, समझते हैं। ऐसे नहीं कि रुक्मणी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, परम भक्त थी, पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना, कृष्णमय हो गई और भगवान उसके प्रति आकर्षित हो गए। क्योंकि भगवान को प्रिय कौन होता है? केवल भक्त होता है। ऐसा नहीं उनका बहुत सुंदर रूप था और नहीं, याद रखें, इसलिए रुक्मणी को कहते हैं अधिष्ठाती, श्रवण की अधिष्ठाती थी। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट। श्रीमद् भागवत में कहा गया, नष्ट प्रायेषु अपत्येषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवती नैष्ठ की। निरंतर श्रीमद् भागवत श्रवण करने तथा निष्काम भक्त की सेवा से मन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और यशस्वी भगवान के प्रति सेवा भाव स्थापित हो जाता है, जिनकी प्रसन्नता दिव्य गीतों द्वारा की जाती है। हरि बोल। भक्त की सेवा से, भक्त की सेवा करने से कृष्ण के प्रति सेवा करने की रुचि उत्पन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा भक्तों का, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मंदिर में जाते हैं, जैसे देखिए हमारे फेस्टिवल कमेटी में जब पता हुआ, आप लोग को विश्वास नहीं, लोग कितनी मेहनत सेवा करते हैं। एक एक फेस्टिवल को हैंडल करने में कितना कष्ट होता है, कितना करता है कि भगवान की देखिए कृपा ये लोग करते हैं, बहुत जरूरी है। इसे हमेशा फेस्टिवल में हमको आगे आना चाहिए। ठीक है, अच्छा बोले ऑनलाइन चेक पर देख लेंगे, ठीक है, फल तो अच्छा मिलता है, लेकिन प्लीज हमेशा फिजिकली जाने का प्रयत्न करें। इस पर भगवान के यशस्वी चरित्र के श्रवण मात्र से भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और उसे चिंतन दास के रूप में, जो भगवान का विभिन्न अंश होता है, अपनी मूल स्थिति प्रकट हो जाती है। बार बार सबको क्लियर हो गया ना? मूल स्थिति का मतलब हुआ कि कलुषित, मतलब बिना कोई कलुषिता के मेरा मन हो गया है, और वो हो जाएगा, देखिएगा स्वतः एक दिव्य आनंद का अनुभव होगा, भाव आएगा, भक्तों से मिलूं, भक्ति बीच क्लास ज्वाइन करूं, भक्ति के साथ ज्यादा खोल, स्वतः ही अपने आप आएगा जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा। भक्त द्वारा भक्ति में संलग्न होने पर रजो तथा तमोगुण क्रम से पराभूत हो जाते हैं। हरि बोल। और वह सतोगुण में ही सारे कार्य करता, स्वतः ही मन प्रफुल्लित होता, सतोगुण में आ जाता है, सारी चिंताएं भाग जाएगी, कोई भी कंपटीशन, चिंता, सब कुछ भाग जाएगी, क्योंकि ये सब माया है, यही बंधन का कारण है, दुख का कारण है। उस समय उसे प्रसन्नता होती है, वो कृष्ण भावनामृत अग्रसर होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों का अभिमत है कि मनुष्यों को श्री भगवान के संबंध में सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। सुनना, श्रवण, तभी सफलता निश्चित है। जितना ही अधिक हम अपने हृदय के मल को स्वच्छ करेंगे, उतना ही अधिक श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, वैशिष्ट और कार्यों के प्रति आकृष्ट होंगे। कृष्ण भाव आंदोलन का यही सार। हरि बोल। नेक्स्ट श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब लोग प्लीज नोट कर ले, याद करना है, करना है, करना है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत् समासते सुरा हरो अभक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथान अस्ति धावतो भई। जो व्यक्ति श्री भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग स्वतः प्रकट होते हैं। वह ऐड कर लेंगे, स्वतः प्रकट होते हैं, हमको कोई प्रयास की दरकार नहीं है। किस, जब वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न लेता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते हैं। भले ही वह योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो, अतः अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो तथा मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंग शक्ति की सेवा में तत्पर हो। भला ऐसे पुरुष के सद्गुण कैसे होते हैं? तो यहाँ पर क्लियर हो गया, अंडरलाइन करेंगे। सद्गुण किसको कहते हैं? सद्गुण का मतलब है जो भगवान से संबंधित है, भगवान के भक्तों से संबंधित। हम सोचते हैं कि मैंने बहुत धन प्राप्त किया, अपने परिवार का
देश का हमने बहुत अच्छे से पालन किया, तो क्या कहते हैं वो सब बेकार है, माने थोड़े कठोर शब्दों में सब बेकार है, इसको सद्गुण नहीं कहते हैं। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं, इसको आप सद्गुण कैसे बोल सकते हैं? क्यों कहते हैं सद्गुण नहीं कहते? क्योंकि ये सब बंधन का कारण है। जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की गई है, श्री कृष्ण समस्त जीवात्मा की आद्य स्रोत है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं ममे मान से जीव लोके जीव भूत सनातन मन सष्टानी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में यह जीव मेरा ही शाश्वत भिन्न अंश है, अभिन्न नहीं भिन्न अंश है। बद्ध दशा में होने के कारण यह मन और 5 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है। 6 इंद्रियां जो लुटेरे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था 13वें अध्याय में, स्वयं भरत महाराज कहते हैं रघुगण को, ये 6 इंद्रियां लुटेरे हैं। सभी जीवात में कृष्ण श्री कृष्ण के विभिन्न अंश है, विभिन्न है, क्योंकि कई बार कहते हैं आत्मा शाश्वत ममे वांस से जीव लोग, जीव सनातन है, ये सनातन वर्ड को यूज रखेंगे। जो जीव है भगवान का सनातन अंश, माने हमेशा जीव अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, कभी भगवान में विलीन नहीं होता है। जब वे मूल श्री को पुनः प्राप्त कर लेती है तो उसमें थोड़ी मात्रा में श्री कृष्ण के महान गुण आ जाता है। वो जब कोई नवदा भक्ति में रत होता है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवम अर्चन वंदन दास्य शाक्य आत्मनिवेदन, तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है और वह श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को तुरंत समझ सकता है। तब उसमें कृष्ण भावना के गुण जागृत होते हैं, संबंध ज्ञान जागृत हो जाता है। उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए क्या विधि है, प्रयोजन हो जाता है, और लक्ष्य संबंध अभिधेय और प्रयोजन, अभिधेय संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध भगवान तक करना, भगवान की विधि से अपने भगवान को भगवान से पुनः संबंध करना। कृष्ण मेरे हैं, मैं भगवान का साथी, ये संबंध ज्ञान हो गया। भगवान की में जो भक्ति कर करके अपने भगवान से खोया संबंध स्थापित करना, तो भक्ति हो गई हमारा प्रयोजन, हमारे विधि अभिधेय, और प्रयोजन हो गया कि हमारा भगवान से पुनः संबंध को स्थापित करना। श्री चैतन्य चरित्र के अध्याय 8 में आदि लीला अंतर्गत भक्तों के कतिपय गुणों का वर्णन उदाहरण श्री पंडित हरिदास को अत्यंत शिष्ट, सहनशील, शांत, विशाल हृदय तथा गंभीर बताया गया है। उसके अतिरिक्त वह मृदुभाषी, धैर्यवान, विनयशील, परोपकारी, द्वैत भाव से मुक्त मन वाले तथा कपट रहित था। ये मूलतः श्री कृष्ण के गुण है, और जब कोई भक्त बन जाता है तो ये गुण सदा उसमें प्रकट हो जाते हैं। बोल श्री चैतन्य चरित्र के लेकर कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णव के शरीर में समस्त गुण प्रकट होते हैं, और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णव तथा अवैष्णव में अंतर किया जा सकता है। इसको अलग से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे हम। जो इस प्रकार है वह सबों पर दयालु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह सत्यनिष्ठ होता है, वह सब पर संभाव रखता है, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता, वह उदार होता है। जैसे प्रहलाद महाराज का हमने देखा, वह मृदु होता है, वह सदैव स्वच्छ रहता है, बाहर से भी और भीतर से भी स्वच्छ रहता है, दोनों तरफ से। उसके संपत्ति नहीं होती का मतलब हुआ कि संपत्ति के प्रति आसक्त नहीं होता। एक एक चीज का अच्छे से अर्थ समझेंगे, आसक्ति नहीं होती, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, वह शांत होता है, वह श्री कृष्ण का शरणागत होता है, उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती, वह विनम्र होता है, वह स्थिर चित्त होता है, धीर होता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता, वह सबों का आदर करता है, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता, वह अत्यंत अमानिना मानने कीर्तने सदा हरि, वह अत्यंत गंभीर होता है, वह कृपालु होता है, वह सखा होता है, वह कवित्वपूर्ण होता है, वह पटु होता है, वह मितभाषी होता है। हरि बोल, कवित्वपूर्ण होता है ना, पटु होता है, माने उसको पूरा ज्ञान कर, क्योंकि भगवान तो कहते हैं सर्वस्व चाव हिदि सीतम मते मते से ज्ञानम पूर्णम च। और उसके बाद में हम लोगों ने गीता के जो 4 श्लोक है, जिसको चतुश्लोकी गीता है, इसके अंदर भी सारी चीज पड़ा है। स्वतः भगवान कहते हैं तेसाम यक्त युक्तानाम भजताम दीपुरकम ददामी बुद्धि योगम चे, मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ स्वयं। हरि ही साक्षात भगवान शरीराम जसान आत्मा जसा नाम एव तोयम इव तोयम इप्सितम हित्वा महानतम यदि सज्जते गृहे तदा महत्वम वयसा दंपती नाम।
जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जल राशि में रहना चाहते हैं, उसी प्रकार समस्त बद्ध आत्माएं श्री भगवान के अपार अस्तित्व में रहने की कामना करती है। अतः यदि कोई भौतिक गणना के आधार पर माना गया कोई श्रेष्ठ पुरुष किन्हीं कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण कर गृहस्थ जीवन लिप्त हो जाता है, तो उसकी स्थिति निम्न श्रेणी के तरुण दंपति जैसी होती है। हरि बोल। भौतिक जगत के प्रति अत्यधिक आसक्ति से समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भौतिक चीजों का मतलब सब कुछ हो गया, पति पत्नी धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा जो कुछ भी है, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यद्यपि मकर अत्यंत भयावना पशु है, किंतु जल से बाहर आने पर वह अशक्त हो जाता है। उसी पर परमात्मा समस्त प्राणियों का स्रोत है और सभी प्राणी उसके विभिन्न अंश है। जब प्राणी से भगवान वासुदेव के संपर्क में रहता है तो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को उसी प्रकार प्रकट करता है जिस प्रकार जल में मकर अपनी शक्ति प्रसिद्ध करता है। बहुत ही सिंपल है। हम आत्मा है, हमारा शाश्वत धाम भगवान का धाम है और परम पिता कृष्ण है, उनसे हम टच में रहेंगे क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल घर है। और आत्मा का जो बोधन है, हरिनाम है, भगवान है, उससे हम जुड़े रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बनी रहेगी। जिस प्रकार मगरमच्छ जल में रहता शक्ति बनी। याद आ गया गजेंद्र मोक्ष का। गजेंद्र मोक्ष तो भगवान के धाम का प्राणी है, भूल से चला गया नदी में, दूसरे माने भौतिक जगत रूपी नदी में आ जाता है तो मगरमच्छ रूपी माया उसको टान लेती है। जितना भी वो प्रयत्न करता है और मगरमच्छ उसको टानता जाता है, लेकिन जैसे ही भगवान आते हैं उसको उस जल रूपी भौतिक से निकाल के रखते हैं तो मुक्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आध्यात्मिक और संलग्न रहता है तभी उसकी महानता के दर्शन होते हैं। वेदों में पारंगत हुए भी अनेक गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। वेदों में पारंगत होते हुए भी अनेक गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं। उनकी तुलना जल से बाहर आए हुए मकर से की जाती है क्योंकि वे समस्त आध्यात्मिक शक्ति से लीन होते हैं। हरि बोल। उनकी शक्ति उस तरुण पति पत्नी युग से की जाती है जो अशिक्षित होते हुए पारस्परिक सुंदरता के प्रति आकृष्ट होकर परस्पर प्रशंसा करते रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति निम्न श्रेणी के व्यक्ति द्वारा प्रशंसित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की शरण में जाए जो समस्त जीवात्माओं का मूल स्रोत है, सर्व कारण है। किसी भी व्यक्ति को तथाकथित भौतिकतावादी गृहस्थ जीवन के सुख में रहता समय नहीं गंवाना चाहिए। वैदिक सभ्यता में 50 वर्ष की आयु तक की इस प्रकार का पंगु जीवन बिताने की अनुमति दी जाती है। इस वर्ड को अंडरलाइन, इस तरह का पंगु जीवन बिताने की अनुमति दी जाती है शास्त्र द्वारा। फिर तो गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ अथवा सन्यास में प्रवेश करना होता है जिसमें वह भगवान का पूर्ण आश्रय ग्रहण करता है। हरि बोल। तो ये भी पंगु जीवन कितना वर्ड यूज किया है कि इस वर्ड का भी एक उद्देश्य है, दिव्य उद्देश्य, आध्यात्मिक पर्पस है गृहस्थ जीवन। सब बार बार रिपीट करता है, फिर से याद करना है। सारी चीजें पति पत्नी संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना और कृष्ण में संतान इस जगत को देना जिससे कि वह प्रभुपाद जी के जो कि मिशन है हरि नाम का, चैतन्य महाप्रभु का कि जा रे देखो तारे का कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हिता दे, इस लक्ष्य को, इस मिशन को पूरा करने में सहयोग प्रदान कर। बहुत यही विराम देते हैं। अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये हम लोग आज विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं। पूरा ये किसके है? हरि वर्ष में भगवान नरसिंह की प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना करते हैं और इसके अंदर में देखिए क्या बताया गया। ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भक्ति, भक्तों का संग। ये हम यदि भक्तों का संग करते, पूरा देखिए भक्तों का संग का मतलब है उसमें एक ऐड भी कर लेंगे। भक्तों का संग के संग में प्लीज ये जरूर ऐड कर लेंगे, भक्तों की सेवा करना। भक्तों की सेवा करने से 110% है भगवान अपनी सेवा करने का मौका देंगे। अगर कोई कहता है, भगवान कहता है, कोई कहता है कि मैं तुम्हारा भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वही वास्तव में मेरा भक्त है। दासा दासी दाता। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नंबर 1। दूसरा कहा गया है कि जितनी भी ये भौतिक चीजें हैं ये हमारे भोग के लिए नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए। उतना ही भोगना है जितना ये मनुष्य शरीर हमें भक्ति करने में मदद कर सके। इससे ज्यादा यदि इसको हम दे देंगे तो भक्ति हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी।
ये दो चीजों का स्पेशली यहाँ पर बताया गया है। इसमें बार बार गृहस्थ जीवन को कब धिक्कारा गया है, अगर वो उसके प्रति आसक्त, कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, कोई भी कंपैरिजन कीजिए। कौन कौन गृहस्थ नहीं था सोचिए, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, लेकिन किसी की भी, प्रियव्रत महाराज, किसी की भी आसक्ति नहीं थी। तो यही भगवान कहना चाहते हैं कि वास्तव में जो धनी कौन है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से महान है, वो वास्तविक धनी है, नहीं तो सब बंधन का कारण है। ठीक है ना। तो धन होना खराब नहीं है, धन के प्रति आसक्ति होना वो खराब है, उसमें मैं का भाव आता है। और जब धन रहता है तो सेवा में लगाते हैं तो क्या आता है, ये कृष्ण का है, और अपने भोग में लगाएं तो क्या बोलेगा, ये मेरा है, तो ये मेरा ही बंधन का कारण होता है। यही दृष्टि हमें अच्छे से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना है। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सभी भक्तों को। किसी का कोई प्रश्न है तो डिस्कस कर सकते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अजय पोदार प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी आज डिसेंबर कोर्स के लिए जाओगे, प्रभु जी कृपा करिएगा प्रभु जी। है माता जी, क्या बोले? आज डिसेंबर कोर्स के लिए जाओगे प्रभु जी। माता जी नहीं सुनाई दिया मेरे को। डिसाइपल कोर्स चालू हो रहा है प्रभु जी आज से हिंदी के लिए, तो हाँ, आ रही हरी है बोल, हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी। तो अभी प्रभु 3 ही जन रहे ना अभी तक? संतोष माता जी, जूही माता जी जा रही है, 2 जन है। आपने बंगाली का आपने कहा था। बंगाली का माता जी कर ली, बहुत अच्छा हुआ उनका, तो वो हो गया। अच्छा, हो गया। हरी बोल। चलिए प्रभु, ऐसे प्रभु सबको इंकरेज कीजिए प्लीज। देखिए, अभी भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, प्लीज कीजिए ज्यादा से ज्यादा, बहुत दुर्लभ है। लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, 14वें अध्याय में कह रहे हैं ना जड़ भरत महाराज कि गुरु से दीक्षा लेकर के उनकी सेवा भक्तों संग कर करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु सेवा दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। प्लीज, टाइम बहुत कम है, और बिना डिसिप्लिन कोर्स के हरि नाम दीक्षा नहीं मिलेगी। प्लीज तो करिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादर प्रणाम। हम लोग जो मई में किए थे ना, हाँ, उसका तो अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है हम लोग को। कोई बात नहीं है, एकदम रेडी है 100% माता जी, सब मंदिर में रहती है, कोई है। दिक्कत आप नहीं खाली है। अजय पौधा बात कीजिए। ये प्रेम चेतन महाप्रभु के पास है, प्रेम चेतन हाँ, चंचदेव प्रभु जी के पास में है, वो क्या एकदम नाम है? रेडी है बहुत जन किए थे उस समय ऑनलाइन। कोई भी है माता जी, एकदम रेडी है। आज तक कोई ऐसा है कि जिसने किया उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। एकदम उसके लिए चिंता मत कीजिए। बस आप दे दीजिए, मिल जाएगा। आप अप्लाई कर दीजिए हरि नाम दीक्षा के शेल्टर के लिए, शेल्टर के लिए अप्लाई कर दीजिए। वो गारंटी अपनी है कि आपका उसके चलते दीक्षा नहीं रुकेगी। हरे कृष्णा। ठीक है ना जय प्रभु, यही है हाँ ना? प्रभु, हाँ प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है, राखी माता जी। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आके सत्संग विराम करते हैं, फिर मंगलवार को सुबह 7 बजे। दंडवत प्रणाम।